नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान रेट एग्जाम 2021 के लिए वो भारत की जलवायु है दोस्तों। यहाँ पर भारत की जलवायु कंप्लीटली कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में 30 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो देखिएगा जो सिलेबस है मैं बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये सिलेबस के तहत आपका यहाँ पर कोर्स करवाया जा रहा है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, यानी कि राजस्थान की जो भारत का जो भूआकृति प्रदेश है वो कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर अब देश की जलवायु है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो देश की जलवायु है दोस्तों। यहाँ पर जलवायु है और इसमें 30 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद का जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर यानी प्राकृतिक वनस्पति आएगी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो देख लीजिए इसको कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर तो एक बार देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा जलवायु है दोस्तों। यहाँ पर आपकी जो जलवायु है ये हम आपको पता है कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है दोस्तों, यहाँ पर उन्हीं बुकों से ये प्रश्न बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर गूगल फिल्टर के माध्यम से बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो प्रश्न बैंक में सम्मिलित है वहां से उठाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आप लोगों को यानी कि बहुत अधिक फायदा मिल सके इन प्रश्नों से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा यानी कि एक एक प्रश्न को कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर यानी कि भारत की जलवायु तो कवर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है बताइएगा। सबसे अधिक तापमान किस राज्य में होता है, इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो देखिएगा ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा जलवायु चल रही है तो 125 सेमी, 120 सेमी, 78 सेमी या फिर 118 सेमी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 118 सेमी, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर भारत में। और राजस्थान में आपको पता है 57 सेमी होती है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की, और भारत की 118 दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइएगा। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर मेघालय में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मेघालय में हो जाएगी दोस्तों। हमने पिछली बार राजस्थान कंप्लीट किया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसी तरह राजस्थान आ जाता है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान भारत पर रहे लेकिन राजस्थान आ जाता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है बताइएगा। पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी या फिर पूर्वी। तो बताइएगा कहां पर सबसे कम वर्षा होती है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में। तो सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो मैं एक बार बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर किस क्षेत्र में सबसे कम बरसात होती है, देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण है दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र दे रखा है, ये रेड वाला जो क्षेत्र दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है भारत में। तो दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिम का क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सबसे कम बरसात होती है इस क्षेत्र में होती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा सबसे अधिक जो बरसात होती है वो इस क्षेत्र में सबसे अधिक बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, मतलब थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन सबसे अधिक जो बरसात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मेघालय है दोस्तों यहाँ पर। मेघालय राज्य है, यानी कि मानसीराम है, चेरापूंजी है, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा कॉपिन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 भागों में, 7 भागों में, 4 भागों में या फिर 6 भागों में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों यहाँ पर कॉपिन के अनुसार भारत की जलवायु को दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की जलवायु को आपको पता है दोस्तों यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जलवायु को। अगला क्वेश्चन कॉपिन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर, कॉपिन के जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। कॉपिन की जलवायु वाले प्रदेश सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, केरल में,
उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक शीत ऋतु में बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। क्यों होती है इसका सही कारण क्या हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर टच उड़ीसा पर हो गया था, लेकिन सही आंसर क्या है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों होती है आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि शीतकाल में यानी कि मानसून प्रत्यावर्त का काल होता है, यानी कि मानसून वापस लौटते हैं दोस्तों यहाँ पर। जो पवनें चलती है वो यहाँ पर मैदान से और समुद्र की ओर चलती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए जो मानसून होते हैं वो वापस चले जाते हैं और वापस जाते जाते तमिलनाडु के क्षेत्रों में बरसात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है बताएगा। हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट आए हैं, जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न को हल कर रहा है, वो सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सारा कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 55 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये 56वां वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की जलवायु वाला। देखिएगा बैंकिंग प्रणाली का हमने एक वीडियो डाला है दोस्तों यहाँ पर, वीडियो नंबर 53वां। अगला वीडियो होगा बैंकिंग प्रणाली को, वो 60वां वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली का। इसी तरह से हम बैंकिंग प्रणाली के बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, ताकि हम आपका जो कोर्स भी चलता रहे और बैंकिंग प्रणाली भी कंप्लीट हो जाए दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ये 56वां वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, इसको कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता ये हो गया था। इसमें देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती, बताइएगा कौन से राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से बरसात नहीं होती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर तमिलनाडु में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज जरूर बताना कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बरसात होती है, बताइएगा कौन सा राज्य है जहां पर बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से बरसात होती है और यहां पर अरब सागर के मानसूनों से बरसात होती है, बताइएगा कौन सा राज्य है वो। ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या फिर पंजाब। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें यहाँ पर अरब सागर के मानसूनों से भी बरसात होती है और बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से भी बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के कोरोमंडल तक सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, जून सितंबर में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में या फिर मार्च मई में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक बरसात होती है। कहां पर होती है, कारोमंडल। कारोमंडल कहां पर है दोस्तों यहाँ पर, कोरोमंडल कहां पर है, मैं बताता हूं कोरोमंडल कहां पर है। ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है कोरोमंडल क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर शीतकाल में बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, कोरोमंडल क्षेत्र है ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 19 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, बताइएगा कहां पर प्रवेश करता है दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले मानसून केरल में, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जून में प्रवेश करता है भारत में मानसून दोस्तों यहाँ पर, और सबसे पहले केरल में मानसून प्रवेश करता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यानी कि उत्तर की तरफ बढ़ता है, चला जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र में चला जाता है, फिर गुजरात में आता है, फिर राजस्थान में प्रवेश करता है, फिर दिल्ली की तरफ ये चला जाता है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने, देखो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, पंजाब से लेकर दिल्ली तक या फिर उड़ीसा का बालीगीर क्षेत्र। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कच्छ गुजरात से लेके और
हरियाणा पंजाब तक सबसे कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें अपन का राजस्थान भी सम्मिलित आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखिएगा गुजरात का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो भी आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा पंजाब का और हरियाणा के कुछ क्षेत्र आ जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में यानी कि सबसे कम बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर भारत में, और सबसे अधिक बरसात होती है वो पूर्वी क्षेत्र में होती है दोस्तों यहाँ पर, मेघालय हुआ इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आम्र वर्षा है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, मैंगो स्विंगर है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, या फिर आम की फसल। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आमों की फसल होती है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है आमों की जो फसल होती है और उसमें फल आते हैं वो यहाँ पर मार्च और अप्रैल में पककर तैयार हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। उस समय जो बरसात होती है वो आमों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसी बरसात के कारण जो आमों से है वो आम है वो टपकने लग जाते हैं, तो उस क्षेत्र में यानी कि इस प्रकार की प्रणाली को आम वर्षा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है बताएगा, लौटते हुए मानसूनों से, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से, या फिर भूमध्य सागरीय मानसून से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसूनों से दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों भूमध्य सागरीय मानसूनों से बरसात होती है शीतकाल में, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर? महावट कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा ये भूमध्य सागरीय कहां पर है दोस्तों यहाँ पर, इसको पहचानिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ये जो भारत का जो नक्शा है, एटलस है, तो इसको देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बरसात होती है यानी कि इस तरह भूमध्य सागरीय है दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागर है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ से यानी कि उस समय भूमध्य सागरों से हवा चलती है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर पूरब की तरफ चलती है, और ये भारत में आती है दोस्तों यहाँ पर। और भारत में आने के बाद आपको पता है कि यहाँ तो अरावली पर्वत है और यहाँ पर हिमालय है दोस्तों यहाँ पर, तो इनसे टकराकर इन पर्वतों से टकराकर ये बरसात कर देती है दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक बरसात करती है दोस्तों यहाँ पर ये हवाएं, यानी कि भूमध्य सागर से जो मानसून आते हैं वो यहाँ पर उत्तरी भारत में यहाँ पर बरसात करते हैं। 15 क्वेश्चन और हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है बताइएगा? दिल्ली में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, या फिर तमिलनाडु में। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको मैंने अभी बताया था दोस्तों यहाँ पर लौटते हुए मानसून जो बरसात करते हैं वो तमिलनाडु में करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जाते समय, और सबसे अधिक जो सर्दियों में जो बरसात होती है वो तमिलनाडु राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है बताएगा? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर पंजाब में, या फिर तमिलनाडु में। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु, जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगर जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कोपेन की जलवायु से संबंधित दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार है दोस्तों यहाँ पर, ये पूछा जाएगा। इसके लिए आपको आपने पढ़ी होगी थ्योरी दोस्तों यहाँ पर 9वीं 10वीं की बुकों से, तो वहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी से, उर्दू से, अरबी से, या फिर स्पेन से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों यहाँ पर। ये आपकी एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, अरबी भाषा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिएगा चेन्नई, गुवाहाटी, या फिर जैसलमेर, या फिर लेह। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लेह में आपको पता है कि यहाँ पर शीतकाल में आपको पता है बर्फ जमती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तरी भारत में, और वहां पर ये वायु में उच्चतम वायु मंडलीय दाब है वो सबसे अधिक रहता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है बताएगा दोस्तों यहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
देखिएगा चेन्नई, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अल्प वर्षा होती है, कर्क रेखा से निकटता होती है, समुद्र से अधिक दूरी या फिर मरुस्थल से निकटता। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समुद्र तल से दूरी है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की। तो इस तरह से वहां पर तापांतर अधिक होता है दोस्तों, यहाँ पर अधिक तापांतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों में कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका कारण क्या है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन और बन के तैयार हो गया दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जो भारत की जो जलवायु है वो कटिबंधीय है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कटिबंधीय है। और देखिएगा यानी कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है दोस्तों, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनकर तैयार हो गया। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से रक्षा करती है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणी भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है, बताएगा दक्षिण भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, उष्ण प्रदेश में, शीतोष्ण प्रदेश में, या फिर आर्द्र प्रदेश में, या फिर उपोष्ण प्रदेश में। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उष्ण प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एक बार और मैं बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा उष्ण प्रदेश में आपको पता है कि यानी कि भारत का दक्षिणी भारत का प्रदेश आता है उष्ण प्रदेश में आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है आर्द्र प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है, मध्य का क्षेत्र आता है दोस्तों। यहाँ पर उपोष्ण क्षेत्र में यहाँ पर आता है। नेक्स्ट देखिए मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर कंप्लीट करके, यहाँ पर ये जलवायु अपनी जो जलवायु का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, यानी कि वर्षा है ये वाला, तो वो जलवायु का ये जलवायु का भाग नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वो थोड़ा शायद यहाँ से निकल गया है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर इसको लास्ट में करने की कोशिश करूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है, बताएगा अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना, पवनों की दिशा, या फिर समुद्र तल से दूरी, या फिर अरावली का पृष्ठ छाया क्षेत्र होना। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है, बताएगा दोस्तों। यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरांचल में, या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिएगा जो शीतकाल में जो बरसात होती है वो महाराष्ट्र में नहीं होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है, बताएगा हरियाणा को, राजस्थान को, तमिलनाडु को, या फिर हिमाचल प्रदेश को। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, तो देखिएगा तमिलनाडु को होता है दोस्तों। यहाँ पर तमिलनाडु में शीतकाल में सबसे अधिक बरसात होती है लौटते हुए मानसूनों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, 10%, 30%, 70%, या फिर 90%। तो 90% हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है, बताएगा चेन्नई में, कोलकाता में, बॉम्बे में, या फिर कानपुर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में होती है दोस्तों। यहाँ पर 116 दिन लगातार बरसात होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पश्चिम बंगाल में, यानी कि कोलकाता में होती है। और चेन्नई में 55 होती है दोस्तों, यहाँ पर 55 दिनों तक बरसात होती है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहां पर होता है, बताएगा बिहार में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, उड़ीसा में, या फिर केरल में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होता है दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों यहाँ पर शीतकाल में। आपको पता है शीतकाल में वायुदाब और निम्न वायुदाब की स्थिति यहाँ पर, और अधिक वायुदाब की स्थिति तो आप जानते होंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होगा जब यहाँ पर किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इधर उधर से जो हवाएं आती है वो इस खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए आती है दोस्तों यहाँ पर, और ये मानसून लेकर आती है दोस्तों यहाँ पर ये हवाएं। तो देखिएगा जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है दोस्तों यहाँ पर। उस समय जो स्थल पर दोस्तों यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्थल पर। तो इसी तरह से यहाँ पर यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं चलती है जो कि समुद्र से मानसून लेकर आती है दोस्तों यहाँ पर ये हवाएं। तो इन्हीं हवाओं से यहाँ पर बरसात होती है। और देखिएगा शीतकाल में जो यहाँ पर हवाएं चलती है वो यहाँ पर मैदान से यानी कि समुद्र की ओर चलती है दोस्तों यहाँ पर, मैदान से समुद्र की ओर, क्योंकि उस समय समुद्र में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ से वायु स्टार्ट होती है दोस्तों यहाँ पर, जो पवनों की जो धाराएं है वो यहाँ से बहना स्टार्ट करती है और इस खाली स्थान को भरने की कोशिश करती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से वो तमिलनाडु में यानी कि अधिक बरसात कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, बताएगा मई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, या फिर जुलाई के प्रारंभ में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जून, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जून हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जून में यहाँ पर मानसून का आगमन हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, और केरल में सबसे अधिक पहले आता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, बताएगा। शीत ऋतु की भारत में विशेषता है, बताएगा। गर्म दिन एवं गर्म रातें होती है, गर्म दिन एवं ठंडी रातें होती है, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें होती है, ठंडा दिन एवं गर्म रातें होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो सर्दियों में है वो यहाँ पर, यहाँ की विशेषता क्या होती है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठंडा दिन होना व ठंडी रातें होना दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है आपके लिए है दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर आपको ही देना है। लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताएगा। देखिएगा, काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर लू। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अब बता दीजिएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी जलवायु से संबंधित यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट हमको छोड़ना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, वो क्लियर करना है दोस्तों यहाँ पर। उसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करने हैं दोस्तों यहाँ पर। और आपकी जो बुक है 12वीं 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं की जो बुक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, उन बुकों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर थ्योरी को। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और हाँ, जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब तक हमने जो वीडियो डाले हैं वो यहाँ पर 56 वीडियो डाले जा चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, आपकी रेट एग्जाम से संबंधित दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो आएगा वो 57 नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति वाला आएगा दोस्तों यहाँ पर। ये वाला पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है।